मूवी के स्टार्ट में मोमो पर किसी चीज का साया दिखाया जाता है। वो दोस्तों से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंगा जिद करता है कि ये मोमो नहीं बल्कि सोफी है। जैसे ही वो उसके करीब जाकर उसे छूता है, वो सब अचानक एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। फिर सीन सीधा ब्लैक हो जाता है। कुछ दिन पीछे चलते हैं। अंगा अपने दोस्तों मोमो, निंदी और जोजो को ग्रुप कॉल करता है और पूछता है कि क्या कल का प्लान पक्का है। निंदी कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी डेडलाइन है। अंगा उसे वीडियो कॉल पर लेता है और सब उसे याद दिलाते हैं कि वो लोग 4 साल से घर नहीं गए। क्या डेडलाइन आगे नहीं हो सकती? आखिर में निंदी मान जाती है, लेकिन कहती है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगी। फिर अंगा सोफी को टेक्स्ट करके बताता है कि हम कल पहुंच रहे हैं। उसी रात अब्बा सोफी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बहन भाई कल आ रहे हैं। वो बताती है कि हाँ, वो दोपहर तक निकलेंगे। तभी अजांग नाम का एक आदमी दरवाजे पर आता है और अब्बा से मदद मांगता है। कहता है कि मिला पर फिर से भूत आ गया है, पोजेस्ड हो गई है। अब्बा अंदर जाते हैं और कहते हैं तुम फिर आ गए। जैसे ही वो मिला के पास बैठते हैं, उसके अंदर की रूह यानी स्पिरिट बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब्बा अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं तो रूह कहती है मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मुझे मर्डर किया गया था। अब्बा उस रूह को कहते हैं कि इस लड़की को परेशान मत करो और हुक्म देते हैं कि यहाँ से चले जाओ। रूह पूछती है वादा? अब्बा कहते हैं मुझे पता है। और फिर वो मिला के जिस्म से उस स्पिरिट को निकाल देते हैं, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन जब सोफी झाड़ू लगा रही होती है तो कोई उसके पीछे से गुजरता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो डर जाती है और खड़ी होकर कार के पीछे चेक करने ही वाली होती है कि अचानक अंगा की गाड़ी वहां आ जाती है। सोफी बहुत खुश हो जाती है और भागकर उन्हें वेलकम करने जाती है जब वो अपना सामान निकाल रहे होते हैं। सेना बाहर आता है और सब एक्साइटेड होकर उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाद में मोमो सोफी से पूछता है कि क्या वो अभी भी उस गुड़िया डॉल के साथ सोती है। सोफी हाँ बोलती है और कहती है मुझे वो अभी भी पसंद है। निंदी माफ़ी मांगती है कि उसने सोफी के लिए नई डॉल ली थी पर गलती से अंगा के घर भूल आई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 3 लड़के सोफी की डॉल छीन रहे हैं। अंगा और जोजो उनसे लड़ने जाते हैं पर एक लड़का सोफी को रोता हुआ बच्चा यानी क्राई बेबी बोलता है, जिस वजह से उनमें मारामारी शुरू हो जाती है। इस चक्कर में सोफी की डॉल खराब हो जाती है, जिसे बाद में निंदी सिलकर ठीक कर देती है। फिर वो सोफी को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है ये लकी है, ये तुम्हें परेशान करने वाले बच्चों से बचाएगा। बाद में अंगा सोफी को नया फ़ोन गिफ्ट करता है क्योंकि उसका पुराना फ़ोन टूट गया था। सोफी खुशी से शुक्रिया बोलती है। अगली सुबह नाश्ते पर अंगा कहता है कि उसे मॉम की याद आ रही है। फिर वो प्लान बनाता है कि चलो बाद में वाटरफॉल यानी झरने पर चलते हैं, और सब मान जाते हैं। सेना पूछता है कि क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो? अगर हाँ तो मेरे लिए कॉफ़ी और चीनी लेते आना। वो पैसे देने लगता है पर अंगा मना कर देता है कि मैं ले आऊँगा। बाद में जब वो निकलने लगते हैं तो जोजो जिद करता है कि हम अब्बा की कार ले जाएंगे। गाड़ी के अंदर अंगा अपनी चाबी पॉकेट में डालता है, लेकिन वो फिसलकर सीट पर गिर जाती है। जैसे ही गाड़ी घर से निकलती है, एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत हाथ में गुलाब लिए उनका पीछा करती दिखाई देती है। जब वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंचते हैं, जोजो मजाक में सबको बोलता है कि बातें करते रहो, अगर चुप रहे तो भूत पकड़ लेगा। निन्नी उसे डांटकर चुप कराती है और अंगा कहता है कि ड्राइविंग पर फोकस करो। जोजो हंसता है कि मैं बचपन से ये गाड़ी चला रहा हूँ, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ब्रेक्स फेल हो गए हैं। मोमो कहती है मजाक मत करो, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये सीरियस है तो सब घबरा जाते हैं। गाड़ी तेजी से ढलान या डाउनहिल पर जाती है, पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और फिर पलट जाती है। बुरी तरह घसीटते हुए गाड़ी रुकती है और सब जख्मी हो जाते हैं। जोजो किसी तरह घुटनों के बल बाहर निकलता है और बाकियों को निकलने में मदद करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सोफी तक पहुंच पाते, गाड़ी में आग लग जाती है। सोफी अंदर ही फंसी रह जाती है। गाड़ी ब्लास्ट होती है और धमाके से बाकी सब दूर जा गिरते हैं। सोफी की मौत हो जाती है। बाद में अंगा जोजो को हिलाकर उठाता है और पूछता है क्या वो बस एक सपना था। जोजो कंफ्यूज होकर पूछता है हम कहाँ हैं। वो भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं और अंगा घबराहट में सेना से पूछता है कि सोफी कहाँ है। सेना उन्हें हिम्मत रखने को बोलता है और कहता है कि जो होना था वो किस्मत में लिखा था। अंगा निंदी से पूछता है पर वो चुप रहती है। जब वो मोमो से पूछता है तो वो बोल देती है कि वो मर गई है। अंगा उस पर भड़क जाता है और कहता है सोच समझकर बोलो। सेना बीच में आता है और सबको शांत करता है। जोजो पूछता है कि क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था। सेना उन्हें वहीं रुकने और बाहर ना जाने की हिदायत देता है और कहता है मैं सब संभाल लूंगा।
सेना के जाने के बाद निंदी सारा इल्जाम जोजो पर डाल देती है। जोजो माफी मांगता है, पर निंदी गुस्से में कहती है कि सोफी मर गई और तुम बस सॉरी बोल रहे हो। अंगा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो अंगा पर भी चढ़ जाती है कि तुमने जोजो की बात मानी ही क्यों। मोमो कहती है, अब इल्जाम लगाने का क्या फायदा जब सब हो चुका है। निंदी मोमो को जबान संभालने को कहती है, जिस पर मोमो गुस्से में कमरे से चली जाती है। अचानक सोफी की अलमारी में फोन बजने लगता है। अंगा जल्दी से उसे खोलता है तो उसे वहां सोफी का पुराना फोन मिलता है। वो डरते डरते फोन उठाता है और उसे बड़ा झटका लगता है जब सोफी की आवाज आती है, तुम लोगों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। अंगा के हाथ से फोन गिर जाता है, लेकिन जोजो उसे कंफ्यूज होकर उठा लेता है। समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हुआ। अंगा जोजो से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। इसी वक्त वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। अंगा जोजो को समझाता है कि परेशान होने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जोजो मानता है कि निंदी सही कह रही थी और ये उसी की गलती थी। अंगा कहता है गलती सबसे होती है, पर जोजो कहता है कि उसने फैमिली में सबसे ज्यादा गड़बड़ की है। उधर निंदी को सोफी की आवाज़ आती है, जो उसे बुला रही होती है कि मेरे पास रहो। डर के मारे वो इधर उधर देखती है और उसे लगता है आवाज़ बाहर से आ रही है। धीरे धीरे वो खिड़की की तरफ जाती है कि अचानक कोई उसे छूता, टच करता है और कमरे की लाइट्स चली जाती हैं। कुछ ही पल बाद सोफी का भूत सामने आ जाता है। निंदी डर के मारे कमरे से भागती है और सीधा जाकर मोमो से टकराती है। घबराहट में वो बताती है कि सोफी वहाँ थी और उसने उसे गर्दन पर छुआ, लेकिन मोमो चारों तरफ देखकर कहती है वहाँ तो कोई नहीं है। इसी बीच जोजो वॉशरूम की तरफ जाता है। दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुलता है। वो अंदर जाता है और अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। वो इग्नोर करके अपनी टी शर्ट लटकाता है। तभी उस पर कुछ टपकता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सोफी अचानक ऊपर से उसके ऊपर आ गिरती है। जोजो डर के मारे चीख पड़ता है। शोर सुनकर बाकी सब वॉशरूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं जोजो डर से कांप रहा है। वो बार बार कहता है कि वो सोफी थी। निंदी मोमो की तरफ देखकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना। वो सब डिसाइड करते हैं कि आज रात एक ही कमरे में सोएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से आवाज़ आती है, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा हो। मोमो पूछती है, इतनी रात को झाड़ू कौन लगा रहा है। अंगा सबको सोने को बोलता है। मोमो कहती है, मुझे लाइट में नींद नहीं आती, तो अंगा उठकर लाइट बंद करने जाता है, लेकिन स्विच अपने आप ही बंद हो जाता है। अंगा कंफ्यूज होकर स्विच की तरफ हाथ बढ़ाता है तो लाइट अपने आप फिर से ऑन हो जाती है। मोमो चिढ़कर कहती है कि मजाक बंद करो, लेकिन लाइट फिर से फ्लिकर करती है और बुझ जाती है। तभी अंगा देखता है कि सोफी निंदी के बराबर में लेटी हुई है। वो डरकर उसका नाम लेता है। निंदी कहती है मजाक मत करो, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो उसे भी सोफी दिखती है। निंदी चीखकर मोमो के बेड की तरफ भागती है, लेकिन तब तक सोफी गायब हो चुकी होती है। अंगा पूरी तरह कंफ्यूज होकर बेड पर बैठता है कि अचानक सोफी रूम में आती है और बोलती है, मेरे साथ रहो। अंगा डर के उठता है और उसके पास जाता है, पर वो हवा में गायब हो जाती है। जोजो समझाता है कि ड्रामा मत करो, पर अंगा कहता है वो सच में वहीं थी। फिर वो लाइट्स ऑन करता है। सब वापस सोने जाते हैं, लेकिन कैमरा ऊपर पैन करता है तो दिखता है कि सोफी अलमारी वार्डरोब के ऊपर बैठी हुई है। अगली सुबह अंगा देखता है कि जोजो को तेज बुखार है। वो मोमो से कहता है, जरा निंदी को भी चेक करो। मोमो बताती है कि निंदी का बदन भी तप रहा है। अंगा मोमो को किचन भेजता है कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि कल रात से सब भूखे थे और कमज़ोर हो गए होंगे। जब मोमो सूप बना रही होती है, अचानक नल का अपने आप खुल जाता है और घबराहट में उसकी उंगली कट जाती है। वो जल्दी से टैप बंद करती है और कैबिनेट खोलने मुड़ती है, तो कोई और उसे डराने के लिए कैबिनेट वापस बंद कर देता है। इसी बीच वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत अंगा के पास आती है। अंगा उसे अंदर आने को कहता है, पर वो अपना नाम मैडम रोज़ बताती है और कहती है मेरा घर सामने है। फिर वो एक अजीब सवाल पूछती है, क्या तुम सोफी से मिले? अंगा कंफ्यूज हो जाता है। वो औरत कहती है, मुझे सब पता है क्या हुआ है, अगर जवाब चाहिए तो मेरे घर आना। जैसे ही वो जाने लगती है, अंगा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी मोमो आवाज़ देती है कि सूप बन गया। जब अंगा मुड़ता है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। अंगा सोचता है कि अब्बा को ढूंढना चाहिए, पर निंदी उसे अब्बा की वार्निंग याद दिलाती है कि घर से बाहर मत निकलना, इसलिए वो इंतज़ार करने का फैसला करते हैं। जोजो खड़ा होता है और निंदी को ताना मारता है कि क्या तुझे डर लग रहा है कि कोई तुझे पीछे छोड़ जाएगा, और वो उसके पुराने बॉयफ्रेंड रेनी की बात छेड़ देता है, जिसने उसे धोखा दिया था।
निंदी गुस्से में आ जाती है और कहती है रेनी को बीच में मत लाओ, और जोजो को सीधा बोल देती है कि तू इस फैमिली पर सिर्फ एक बोझ है। जोजो हर्ट होता है और पूछता है क्या सच में ऐसा लगता है। वो मानता है कि उसे गैम्बलिंग की बुरी आदत है और कर्जा है, पर वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। निंदी कहती है शुक्र मनाओ अंगा ने तुम्हें सहारा दिया हुआ है, वरना सड़कों पर होते। जोजो गुस्से में फट पड़ता है और वार्निंग देता है कि जुबान संभाल कर बात करो। फिर वो असली सच उगल देता है। वो बताता है कि उसने अपने स्कूल की फीस के पैसे अब्बा को भेज दिए थे ताकि अंगा पढ़ाई कर सके और उसकी तरह अनपढ़ ना रहे। वो कहता है तुझे क्या लगता है एक कुरान टीचर कितना कमा लेता है? मैंने मार्केट में मजदूरी करके पैसे भेजे ताकि तुम सब पल सको। वो जज्बाती होकर कहता है कि भले ही हम खून के रिश्ते ब्लड रिलेटेड में नहीं हैं, पर मम्मी पापा ने हमें अपने बच्चों जैसा पाला, लेकिन तेरे लिए मैं हमेशा बोझ ही रहा। अंगा ये सुनकर शर्मिंदा होता है और माफ़ी मांगता है कि उसे नहीं पता था जोजो ने उनके लिए अपनी पढ़ाई कुर्बान की। जोजो उसे रिलैक्स रहने को बोलता है और मजाक में कहता है कि वैसे भी मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था। अंगा उसे समझाता है कि हम पांचों को मम्मी अब्बा ने पाला है और हम सब तुझे अपना सगा बड़ा भाई मानते हैं। वो कहता है जब भी कोई मसला हो या मदद चाहिए हो सीधा हमारे पास आना। जोजो कहता है ठीक है, पर वो मानता है कि उसे निंदी को बोली हुई बातों का बुरा लग रहा है। अंगा उसे कहता है कि निंदी को थोड़ा टाइम दो गुस्सा ठंडा करने का, और फिर बड़ा भाई होने के नाते तू ही पहले जाकर सॉरी बोल देना। बाद में अंगा अब्बा को ढूंढने जाने लगता है, पर उसे याद आता है कि कीज तो गायब है। मोमो आइडिया देती है कि थोड़ा पैदल चलते हैं, फिर बस ले लेंगे। वो रोड पर आकर टैक्सी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। अचानक अंगा को सोफी रोड क्रॉस करती हुई दिखती है। वो उसके पीछे भागता है। मोमो पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है मैंने अभी सोफी को देखा। जंगल के अंदर सोफी का पीछा करते हुए मोमो को किसी चीज से ठोकर लगती है। नीचे देखती है तो सोफी का ब्रेसलेट एक लकड़ी से बंधा हुआ था। तभी एक आवाज़ उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, और जब वो वापस नीचे देखती है तो ब्रेसलेट गायब हो चुका होता है। उधर सोफी अंगा के पीछे आती है। जब वो मुड़ता है तो डर के मारे जम जाता है। सोफी हवा में उड़ रही होती है और धीरे से बोलती है मेरे साथ रहो। इससे पहले कि अंगा कुछ कर पाता, वो अचानक उसके बिल्कुल पीछे आ जाती है। अंगा डरकर गिर पड़ता है और फिर जान बचाकर वहां से भागता है। घर पर जोजो निंदी को सॉरी बोलने जाता है। उसे निंदी सामने खड़ी दिखती है, पर तभी असली निंदी उसके पीछे से कमरे में आती है। जोजो शॉक हो जाता है कि अभी तो तुम सामने थी। निंदी कहती है मैं तो पीछे से दवा लेने गई थी। यहाँ जोजो को धोखा हुआ। मोमो फाइनली अंगा को ढूंढ लेती है। अंगा बताता है मैंने सोफी को देखा। मोमो बिना टाइम वेस्ट किए कहती है चलो घर वापस चलते हैं। वो काफी देर चलते हैं, पर घूम फिरकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। घर पर निंदी बोलती है लगता है अंगा और मोमो अब्बा को ढूंढने गए हैं। जोजो कहता है लगता है, जिस पर निंदी याद दिलाती है कि अब्बा ने मना किया था बाहर जाने से। तभी निंदी को कुछ अजीब लगता है। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन यानी अक्स बहुत जर्द और भूत जैसा लग रहा होता है। वो कंफ्यूज होकर करीब जाती है कि जोजो उसे टोकता है कहाँ खो गई, और वो होश में आती है। जंगल में मोमो पूछती है ये बदबू कैसी है। अंगा इधर उधर देखता है तो उसे मैडम रोज दूर खड़ी दिखाई देती है। अंगा बिना शोर मचाए मोमो को इशारा करता है कि चुपचाप मेरे पीछे आओ। वो दोनों तुरंत उस तरफ भागते हैं जहां मैडम रोज गई थी, और भागते भागते रोड तक पहुंच जाते हैं। घर वापस आकर मोमो कहती है अब्बा सही थे, हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो पूछती है तुम किसका पीछा कर रहे थे। अंगा मैडम रोज के घर की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है। वो मोमो को साथ आने को बोलता है। जब वो पूछती है कहाँ, तो वो कहता है उसी के पास जिसका मैं पीछा कर रहा था। वो दोनों मैडम रोज के पास जाते हैं। रोज बताती है कि सोफी की रूह को शांति नहीं मिली, वो डरी हुई है और कुछ जरूरी बताना चाहती है। वो कहती है सोफी तुम लोगों को छोड़ नहीं पाई, और ना तुम लोग उसे छोड़ पाए हो। तुम लोगों ने कभी दिल से उसे गुड बाय नहीं कहा। रोज म्यूजिक बंद करती है और कहती है मैं सोफी से बात करवा सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तरीका ये है, तुम में से किसी एक को वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठना होगा। हाथ में कोई ऐसी चीज पकड़नी होगी जो सोफी को प्यारी थी। दिमाग खाली करके एक खास मंत्र पढ़ना होगा।
मोमो को यकीन नहीं आता और वो मना करती है, पर अंगा वो मंत्र वाला पेपर ले लेता है। रोज वार्न करती है कि इसे अभी मत खोलना, सिर्फ तभी खोलना जब बात करनी हो। अंगा पूछता है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तभी सीन ब्लैक हो जाता है। घर वापस आकर मोमो अंगा को समझाती है कि मुझे पता है तुम टेंशन में, पर हमें उस औरत की बातों में नहीं आना चाहिए, खासकर जो उसने लास्ट में बोला। अंगा पूछता है, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा? मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सोफी अभी भी यहीं है। मोमो जिद करती है कि वो पागल नहीं है और ये सब बस अंगा का वहम है। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अंगा पूछता है, कॉफ़ी पियोगे? मैं बनाने जा रहा हूँ। मोमो हाँ बोल देती है। थोड़ी देर बाद मोमो अचानक डर जाती है जब उसे लगता है उसने सोफी को देखा। डर और क्यूरियोसिटी में वो उस तरफ जाती है और आवाज़ लगाती है, कौन है वहाँ? जैसे ही वो एक पेड़ के पीछे झांकती है, अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो बुरी तरह डरकर चीखती है और घबराहट में घर की तरफ भागती है। उधर जोजो को बेड के नीचे से अजीब आवाज़ें आती हैं। वो चेक करता है तो वहाँ सोफी की डॉल पड़ी होती है। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर के मारे पीछे कूद जाता है। वो पैनिक में निंदी को बताता है कि सोफी बेड के नीचे है। निंदी कंफ्यूज होकर झुकती है और वो डॉल बाहर निकालती है, पर जोजो चीखता है, इसे वापस रख दे, टच मत कर। निंदी डॉल टेबल पर रखती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जोजो ने डर के मारे पैंट गीली कर दी है। तभी अंगा और मोमो रूम में आते हैं। जोजो बताता है किसी ने उसका हाथ पकड़ा। मोमो भी मानती है कि गार्डन में किसी ने उसका पैर पकड़ा था। अंगा कहता है, मुझे लगता है हमें सोफी से पूछना चाहिए वो आखिर चाहती क्या है। मोमो पूछती है, क्या तुम सच में रोज की बात मान रहे हो? निंदी बीच में पूछती है, कौन रोज? मोमो उसे बताती है कि वो और अंगा पड़ोस वाली औरत के पास गए थे जिसने दावा किया है कि वो सोफी से बात करवा सकती है। अंगा समझाता है कि वो सुबह उस औरत से मिला था और उसने कहा कि सोफी हमें परेशान कर रही है। निंदी पूछती है, उसे कैसे पता? अंगा कहता है, मुझे नहीं पता, पर उसे सब कुछ पहले से खबर थी जो हमारे साथ हुआ। अचानक खिड़की जोर से खुलती है और सब डर जाते हैं। अंगा जल्दी से भागकर उसे बंद करता है। निंदी डरकर कहती है, मैं घर वापस जा रही हूँ, पर अंगा उसे रोक लेता है। क्या हम अब्बा को यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो कहता है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जोजो दरवाज़ा खोलता है तो सामने रोज खड़ी होती है और पूछती है, अंगा कहाँ है? मोमो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोज अंगा को कहती है, वैसा ही करो जैसा मैंने बोला था। मोमो जोजो को दरवाज़ा बंद करने को बोलती है, पर रोज सुकून से कहती है, तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है। मोमो जिद करती है तो जोजो दरवाज़ा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद अंगा जम जाता है जब वो सोफी को बाहर धुंधली लाइट में खड़ा देखता है। बिना कुछ सोचे वो बाहर भागता है, उसका नाम पुकारता है और भीख मांगता है कि मुझसे बात करो। तभी मोमो बाहर आती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? अंगा कहता है, वो सोफी है, पर वो गायब हो चुकी होती है। वो मोमो को कहता है, सोफी को ढूंढने में मदद करो, लेकिन तभी रोज हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आती है। डर के मारे मोमो अंगा को होश में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही अंगा रोज को देखता है वो पैनिक हो जाता है। वो दोनों तुरंत घर के अंदर भागते हैं और दरवाज़ा जोर से बंद कर देते हैं। वो निंदी और जोजो के पास जाते हैं। जोजो पूछता है, क्या चल रहा है? इससे पहले कोई जवाब देता उन्हें आवाज़ आती है जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। जोजो डरते डरते पास जाता है, पर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो बाहर झांकता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। अंगा कहता है, सोफी वहाँ है, पर जोजो कहता है, जो भी बाहर है वो हमारी बहन नहीं है। बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर धक्का मुक्की में वो सब बाहर गिर पड़ते हैं। और सामने क्या देखते हैं? बिना सर वाली सोफी। वो विस्पर करती है, मेरे साथ रहो। वो डर के मारे अंगा को अंदर खींच लाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। अंगा डॉल उठाता है और कहता है, अगर मुझे बाहर नहीं जाने दोगे तो मुझे सोफी से बात करने दो। मोमो कहती है, पागल मत बनो, पर वो उसे चुप करा देता है। निंदी पूछती है, ये क्या हो रहा है? मोमो बताती है कि इसी तरह हम सोफी से बात कर सकते हैं। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं कि घर के बाहर कोई है। निंदी कहती है, ये तुम्हारा वहम है, पर हम देखते हैं कि बाहर गांव वाले इकट्ठे हैं और एक आदमी सेना से कहता है कि हम घर जा रहे हैं। फिर सब एक एक करके चले जाते हैं। जोजो अंगा को रोकता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त खिड़की जोर से खुलती है और वार्डरोब का दरवाज़ा हिलने लगता है। अचानक कोई अनदेखी ताकत मोमो को उठाकर फर्श पर पटक देती है। थोड़ी देर बाद जब वो सर उठाती है तो वो नॉर्मल नहीं लग रही होती।
जोजो तुरंत अंगा को बोलता है कि पीछे रहो, पर अंगा जिद करता है कि ये सोफी ही है। जोजो बहस करता है कि ये वो नहीं है और सबको भागने को बोलता है। वो बाहर भागते हैं तो सामने मोमो खड़ी होती है, उन्हें घूर रही होती है और बार बार पूछती है, तुम लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। जोजो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर अंगा कहता है, ये मोमो नहीं, ये सोफी है। मोमो वही वर्ड्स रिपीट करती रहती है। अंगा धीरे से उसका हाथ पकड़ने आगे बढ़ता है। जैसे ही अंगा उसे छूता है, टच करता है, सब कुछ जम जाता है। उनकी बॉडीज लॉक हो जाती हैं और दीवार पर लगी घड़ी उल्टी घूमने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है और वापस एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाता है, जहां वो सब बुरी तरह जख्मी पड़े हैं। और यहाँ फाइनली मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। उस एक्सीडेंट में सोफी नहीं मरी थी, बल्कि वो चारों मर गए थे, सिर्फ सोफी ही अकेली जिंदा बची थी। बाद में जब वो उठते हैं, निंदी अब्बा से पूछती हैं, क्या हम सच में मर चुके हैं। अब्बा कहते हैं, तुम्हें इस सच को कबूल करना होगा। वो समझाते हैं कि जो कुछ तुमने महसूस किया वो तुम्हारे दिमाग का वहम था, रिफ्लेक्शन था। इंसान कितना भी भाग ले, मौत और किस्मत उसे ढूंढ ही लेती है। तभी सोफी बाहर आती है। सेना प्यार से उसे समझाता है कि इन्हें जाने दो ताकि इनकी रूह को शांति मिले। जैसे ही वो सोफी का हाथ पकड़ता है, वो चारों धुंधले होने लगते हैं। सोफी फूट फूट कर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है कि वो अच्छी बहन नहीं बन पाई। अंगा कहता है, हम सब तुझसे प्यार करते हैं। और जो आखिरी बार कहता है, अब अगली जिंदगी में मिलेंगे। कुछ दिन बाद सेना और सोफी वाटरफॉल पर जाते हैं। वहां अचानक रोज, वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत आती है और सोफी को कहती है, सेना को बता देना कि मैंने सुसाइड नहीं किया था, मुझे मर्डर किया गया था। ये बोलकर रोज गायब हो जाती है। सेना सोफी से कहता है, चलो घर चलते हैं, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।